साथियों, अगर आप ट्रेडर हैं, शेयर मार्केट में रोज आप शेयर्स खरीदते हैं और अगले दिन बेचते हैं, या यूं कहें कि आप शेयर्स के खरीदने बेचने का पेशा है, आपका रोजगार है, तो साथियों ये वीडियो आपके मतलब का नहीं है। ये उन छोटे स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए है जिनके पास बहुत ही छोटी कम बचत है और वो अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए इक्विटी में, अर्थात यूं कहें शेयर बाजार की कंपनी में निवेश करते रहते हैं। तो साथियों, आज इसी कड़ी में हम अपने छोटे निवेशकों को ये बात कहना चाहेंगे कि ये जो शेयर मार्केट है, ये आपकी कमाई का आसान साधन है। आप कोई भी व्यवसाय करते हो, कोई भी धंधा करते हो, रोजगार करते हो, और उससे जो आप अपनी बचत करते हैं, उन बचत को अगर आप इक्विटी में निवेश करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप एक व्यापार में पैसा लगाते हैं, और अगर आप समझदारी से व्यापार में पैसा लगाते हैं तो वहां से आपको अच्छी कमाई हो सकती है। जो आप बैंक के ब्याज से पैसा कमाते हैं उससे आपका 2 गुना, 3 गुना, यहां तक कि 10 गुना भी आप शेयर मार्केट में व्यापार में पैसा लगाकर उससे लाभ अर्जित कर सकते हैं। साथियों, पैसा कमाना हर किसी को अच्छा लगता है और कहा जाता है कि शेयर बाजार में बहुत पैसा है। कमाई का यह सबसे सरल तरीका है। अगर आप चलते हुए सफल व्यापार में पैसा लगाकर आप घर बैठे उस व्यापार के कमाई के हिस्सेदार बनना चाहते हैं तो उस कंपनी के शेयर खरीदकर उसमें आप हिस्सेदार बन जाते हैं। और साथियों, ये एक ऐसा व्यापार है कि जब चाहें आप उस व्यापार की हिस्सेदारी बेचकर उससे निकल सकते हैं। लेकिन साथियों, यदि आप वास्तविक लाभ कमाना चाहते हैं तो आपकी जितनी भी बचत है उस कुल बचत का आधा पैसा ही शेयर बाजार में लगाएं, और उतना पैसा लगाएं जो आपको आने वाले 5 साल या उससे अधिक समय में आपको आवश्यकता हो सकती है। अर्थात ऐसा पैसा न लगाएं जिसकी आपको 5 वर्ष से पहले जरूरत पड़ सकती है। तभी साथियों आप कंपाउंडिंग का अच्छा आप लाभ उठा सकते हैं। साथियों, आप कुछ आसान नियमों को, ये बहुत ही आसान है, इसमें किसी बहुत पढ़ाई की जरूरत नहीं है, बहुत टेक्निकल्स जानने की जरूरत नहीं है। आजकल आप गूगल करें, तमाम साइट्स में वो नियम, कायदे, कानून, आसान नियम आपको मिल जाएंगे। अगर आप उनका पालन करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो आप शेयर बाजार से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। साथियों, शेयर बाजार में कुछ नियमों का ध्यान रखकर आप लखपति से करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन अक्सर लोग पैसे बनाने की होड़ में जो कुछ बेसिक नियम, आधारभूत नियम, उनका पालन नहीं करते और उनके अंदर जो रिस्क इन्वॉल्व है उसको नजरअंदाज कर देते हैं, और फिर उनकी शिकायत होती है कि शेयर बाजार से बड़ा नुकसान हो गया। साथियों, आप कोई भी व्यापार करें, किसी भी व्यापार के लिए
आपको उसे पढ़ना पड़ेगा, उसकी जानकारी करनी पड़ेगी, उसको समझना होगा। और जब आप उसको समझ करके उस व्यवसाय में इंटर होते हैं, उस व्यवसाय को करते हैं, तो आपको लाभ होता है। लेकिन आप बिना जानकारी, बिना समझे, बिना पढ़े अगर आप उसमें हाथ डालते हैं तो आपको नुकसान भी हो सकता है। और हम ये देखते हैं कि ये शेयर बाजार में अक्सर होता है। छोटे निवेशक लालच में आकर, सुनकर, टीवी देखकर, बिना पढ़े, बिना जाने, बिना समझे किसी की सलाह पर शेयर बाजार में इंटर हो जाते हैं, शेयर्स की खरीदारी करते हैं और हानि उठाते हैं। साथियों, यह भी एक सच्चाई है कि शेयर बाजार से लगभग 90% से ज्यादा जो छोटे निवेशक हैं वो पैसा नहीं बना पाते। मात्र 10% के आसपास, 10% के आसपास जो छोटे रिटेल निवेशक हैं वही पैसा बना पाते हैं, वही सफल होते हैं। वो भी इसलिए कि वो थोड़ी जानकारी रखते हैं और जो जानकारी के आधार पर जो नियम हैं उनको फॉलो करते हैं, उनका पालन करते हैं। साथियों, ये जरूरी नहीं है कि शेयर बाजार में निवेश के लिए आपके पास बहुत बड़ी रकम हो। अधिकतर लोग यही गलती करते हैं, अपनी पूरी जमा पूंजी जो भी उनके पास है उस शेयर बाजार में लगा देते हैं। साथियों, शेयर बाजार एक वोलेटाइल मार्केट है जिसमें दाम ऊंचे नीचे होते रहते हैं। इसकी साइकिल होती है जो चलती है। ये ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं। लेकिन लंबे समय में देखें तो ये एक ऊंचाई की दिशा की तरफ चलते हैं। लेकिन साथियों, कुछ लोग ऐसे जो इस बाजार के उतार चढ़ाव को ना तो समझ पाते हैं और ना ही बर्दाश्त कर पाते हैं और ना ही उनके पास धैर्य होता है। साथियों, अगर आप छोटी रकम उससे अगर आप निवेश करते हैं तो वहां से भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं। बहुत ज्यादा रिटर्न के चक्कर में लोग उन कंपनियों के जो स्टॉक्स हैं, शेयर्स हैं, पैसा लगा देते हैं जो फंडामेंटली मजबूत नहीं होते और फिर फंस जाते हैं। इसलिए साथियों, यदि आप छोटे निवेशक हैं तो सबसे पहले उस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें, उसकी सेल्स को देखें, उसके रिजल्ट्स को देखें, उसके प्रॉफिट को देखें, उसकी निरंतरता देखें। और फिर जो लार्ज कैप है, जिनकी मार्केट कैपिटल कम से कम 30,000 करोड़ हो, ऐसी मजबूत कंपनियों में आप पैसा लगाएं जो फंडामेंटली बहुत मजबूत हो। फिर जब आपको कुछ सालों का अनुभव हो जाए तो फिर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। साथियों, शेयर बाजार में जब भी गिरावट आए तो अपने निवेश को बढ़ाएं। अक्सर देखा गया है कि जो रिटेल निवेशक है, छोटे निवेशक हैं, उनको जब तक कमाई होती है, अर्थात साइकिल ऊपर की तरफ होती है, ट्रेंड ऊपर की तरफ होता है, बुल फेज होता है, तब तक तो वो निवेश में बने रहते हैं। लेकिन साथियों, जैसे ही बियर फेज आता है, जैसे ही उसका लूप थोड़ा नीचे गिरता है, वो धैर्य खो देते हैं, घबराने लगते हैं और फिर एक बड़े नुकसान के डर से अपने शेयर्स को सस्ते में बेच देते हैं और घाटा उठाते हैं। साथियों, जबकि बड़े निवेशकों को देखा जाए जिनमें FII, DII, म्यूचुअल फंड्स ये सब शामिल हैं, साथियों ये बियर फेस का इंतजार करते हैं। अर्थात जब शेयर्स का लूप
नीचे की तरफ रुख हो, जब दाम गिरने लगे वहां इंतजार करते हैं और उस गिरावट में जो छोटे निवेशक हैं उनका माल, उनके शेयर्स सस्ते में खरीद लेते हैं। इसका वो इंतजार करते हैं। लेकिन साथियों, हमारे छोटे निवेशक हैं वो इसका उल्टा करते हैं और यही कारण है कि उन्हें हानि होती। साथियों, शेयर बाजार से जो आपको कमाई हो उसके कुछ हिस्से को सुरक्षित निवेश के तौर पर दूसरे जगह पर भी आप लगाएं। और साथियों, इसके जो नियम हैं उसका आप पालन करें। आपका जो पोर्टफोलियो हो उसमें कम से कम 10 कंपनियों के लार्ज कैप के अच्छे मजबूत शेयर्स रखें। इसके अलावा किसी भी एक लार्ज कैप कंपनी पर 7% जो आपका कुल पोर्टफोलियो है उससे 7% से अधिक न लगाएं। एक ही सेक्टर की कई कंपनियों को चुनने के स्थान पर आप अलग अलग सेक्टर की जो मजबूत कंपनी हो, जिनका प्रॉफिट कंसिस्टेंट हो, उन पर अलग अलग सेक्टर की कम से कम 10 या 12 कंपनियां अपने पोर्टफोलियो में रखें और उसके हिसाब से आपको जहां कहीं भी मौका मिलता है थोड़ा थोड़ा पैसा, छोटी किस्तें हर महीने अपने बचत के हिसाब से लगाएं। लेकिन साथियों, इस बात का भी ध्यान रखें कि अपनी बचत का शेयर मार्केट में केवल आधा पैसा लगाएं, क्योंकि जो पैसा आप लगाते हैं ये जरूरी है कि आप उस पैसे को कम से कम 5 साल तक निवेशित रखें। यह भी जरूरी है कि कभी अगर आपको किसी कंपनी के शेयर्स को एवरेज करने में अगर वो 7% से ऊपर हो जाए तो मौका मिलने पर ऐसी कंपनियों के शेयर में बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग भी करते रहें और अपने पोर्टफोलियो के बैलेंस को निरंतर बनाए रखने की कोशिश करें। साथियों, इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका पोर्टफोलियो की जो लाभ है, लाभप्रदता है, प्रॉफिटेबिलिटी है, वो लगातार बढ़ती रहेगी और आप अपने इक्विटी में निवेश करके सबसे अधिक लाभ आप प्राप्त करते रहेंगे, जहां आपको कंपनी से डिविडेंड भी मिलेगा, लाभांश भी मिलेगा और कंपनी की जो ग्रोथ होती है, जो उसकी कैपिटल एप्रिसिएशन होता है, कैपिटल की जो वृद्धि होती है, उसके अनुसार आपके शेयर्स की कीमत भी बढ़ती जाएगी। साथियों, इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप शेयर मार्केट से, उसके व्यापार से, उस कंपनियों के व्यापार से आप एक मोटी कमाई कर सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।